अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अरे कुछ बोलिएगा आप लोग। सुभान अल्लाह। वाह, और एक मतलब बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी नौशाद अंबर पढ़ रहे थे, उसके बाद कफील अंबर आ गए। ये दो अंबर इकट्ठा हो गए हैं और अल्लाह ताला बेपना फजल अजीम अता फरमाए। हिंदुस्तान का मायनाज अजीमुशान अनाउंसर, क्या कहने, तारीख बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन हजरत का करम है क्या कहने। कि एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए चले आए। ये है कफील अंबर साहब। मेरे जहन के पस मंजर में एक शेर आ रहा है कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। सायलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। सायलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और आज जिस तकरीब सईद के मौके पर हम तमाम लोगों की हाजिरी हो रही है, ये हुजूर का फजान है कि असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, सुभान अल्लाह। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, फंसा है भंवर में सफीना हमारा, सहारा लगा दो जरा गौसे आजम। सुभान अल्लाह। फंसा है भंवर में सफीना हमारा, सहारा लगा दो जरा गौसे आजम। और मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम से। जितने हजरत के मुरीद हैं उनके लिए शेर दे रहा हूं कि मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम से, कि बेड़े के हैं नौ खुदा गौसे आजम। और तेरे हाथ पर हाथ मैंने दिया है, सुभान अल्लाह। तेरे हाथ पर हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम। सुभान अल्लाह। तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम, तेरे हाथ पर हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम। और किया गौर जब 11वीं 12वीं में, किया गौर जब 11वीं 12वीं में, मुअम्मा ये हम पे खुला गौसे आजम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहने, मुअम्मा ये हम पे खुला गौसे आजम। और हजरत हसन बरेलवी फरमाते हैं, कहें किससे जाकर हसन अपने दिल की। अरे शेर पर तरफ जाइए, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहें किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। आज हुजूर गौसे पाक का फैजान जारी है, इसलिए सारे लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह का बेपना फजल अजीम है। आज पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर हजरत हसनैन मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इनकी सदारत में सारे लोग बैठे हैं। मैं अभी कुरान पाक की मुक़द्दस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। रब इरशाद फरमा रहा है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना बहुत जल्द आने वाला है। और ये वो तारीखी यानी 1500 साल, अभी हमारे कफील अंबर भाई ने बताया, 1500 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। 1500 साल हो गए। इन साल 1500 साल इस अंदाज में आप मनाओ ताकि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो जाए। कम से कम 1500 में 1500 साल मनाने के लिए 15 नए नमाजी हो जाएं, 15 नए दाढ़ी रखने वाले हो जाएं, 15 ऐसे लोग हो जाएं जो 15 बच्चियों की शादी करा दें ताकि ये इम्तियाजी शख्सियत हो जाए। कुरान इरशाद फरमा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे तैयबा का एक टुकड़ा भी है, कुरान पाक का एक जुज भी है।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और हमारे कायदे आज़म, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और हमारे दाई इल्लल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, हमारे चारे साज़े दर्द मंदा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और हमारे अनीसी ग़ैब कसा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, हमारे नबी ग़ैबदा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और हमारे चारे साज़े दर्द मंदा। मोहम्मद ही की बारगाह नाजुक एक ऐसी बारगाह है जहाँ गिरतों को संभाला जाता है, जहाँ डूबतों को तराया जाता है, जहाँ यतीमों की फरियाद रसी की जाती है, जहाँ गम के मारों को सुकून करार दिया जाता है, जहाँ जिस्मानी या रूहानी हर एक के लिए दवाएं मिलती है, शिफाउन लिमा फी सुदूर का जाम मिलता है। और जिसकी रूह कुफ्र शिर्क से कुर्तानार होती जा रही है उसे रोशनी ईमान से रोशन की जाती है। जिसको हवादिसाते ज़माना गुर्बत व अफलास की तरफ झिझोड़ कर रख दिया उसे फलाहो दारैन की सरफराजियां अता की जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी शायर ने कहा, ऐ लोगो जिक्र सरवर आओ कराएं घर घर, ऐ लोगो जिक्र सरवर आओ कराएं घर घर, हर ऐसी महफिलों में आते हैं खुद पैगंबर, हर ऐसी महफिलों में आते हैं खुद पैगंबर। ये मेरा ईमान है, मेरा अकीदा बोल रहा है, मेरे आका तशरीफ फरमा है। अब आप तशरीफ फरमा है मेरे आका, तमाम मेरे आका हर महफिल में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। आओ करीब से एक बात आपके ज़हन के अंदर दे देना चाहता हूँ, तो जरा एक मरतबा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात वक्त बहुत कम है, अभी इस स्टेज पर सिर्फ हाजिरी बना ही लेना काफी है, बस हाजिरी बन गई काम हो गया। इसलिए यहाँ से फैजान जारी है और हजरत की दुआएं शामिल हाल है। इसलिए मैं आपके जहन के अंदर एक बात दे रहा हूँ और उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है। एक बादशाह है, वो ऐसा बादशाह है, कैसा बादशाह है, सुबह का सफेदा नमूदार हो रहा है। बादशाह अपने कैंपस में बैठा हुआ है, अब इधर एक चेयर पर बादशाह की बीवी बैठी हुई है, इधर बादशाह बैठा है, इधर बादशाह की बीवी बैठी है। एक माहीगीर मछली बेचने वाला चला आ रहा है और आते जाते बे लोगों मछली ले लो, मछली ले लो, मछली ले लो। बादशाह की बीवी बादशाह से अर्ज करती है, कहा हुजूर आली एक माहीगीर मछली बेचने वाला आ रहा है, उससे मछली ले लीजिए। बादशाह बुलाया, आया बादशाह की आवाज पर वो माहीगीर कैंपस में आया, कहा कि हाँ कहिए। कहा कि मछली कैसे दे रहे हो? कहा कि हुजूर 200 दिरहम का मछली दे रहा हूँ। बादशाह ने 200 दिरहम दे दिया। बीवी बिगड़ कर लाल हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, अगर बीवी सखी है तो शौहर बखील होता है, और कभी शौहर बखील होता है, शौहर सखी है तो बीवी बखील होती है। बीवी अर्ज करती है, कहा कि आप बादशाह कम कराए नहीं, कम से कम मछली कम कराते, जितना बोला उतना ही में दे दिया। कहा कि मालूम नहीं है मैं इस इलाके का बादशाह हूँ, मैं इस इलाके का बहुत नामवर इंसान हूँ, इस इलाके का मैं बहुत ही नामवर इंसान हूँ, अगर मैं कम कराऊं ये मेरी तौहीन होगी, मैं बादशाह ना हूँ। लेकिन बीवी बिगड़ करके लाल हो गई। वो बेचारी वो कह रही कि बेटा बला वजह आपने इतना पैसा दे दिया। और थोड़ी देर के बाद उसके बाद बादशाह की बीवी अर्ज करती है, माहीगीर जा रहा है, और जब माहीगीर जा रहा है उसको बुलाइए। कहा कि किस लिए? कहा कि माहीगीर से पूछिए तुम्हारी मछली नर है या मादा है, तुम्हारी मछली नर है या मादा है। इतना कहा, बादशाह अपनी बीवी की आवाज पर लब्बैक कहता हुआ कहा, ए माहीगीर जरा वापस चला। वापस आ गया। कहा हुजूर आली कहा जाए, क्या मामला है? कहा अच्छा ये बता तुम्हारी मछली नर है या मादा है? तो उसने कहा हुजूर आली मैं बादशाह की बीवी ने कहा था कि अगर नर हो कहेगा तो हम कहेंगे मादा चाहिए था, और अगर मादा कहेगा तो हम कहेंगे नर चाहिए था। तो कहा तब? कहा कि ऐसा किया जाए कि आप उससे कहिए। आया बादशाह के बारगाह में, कहा बताओ बादशाह मछली नर है या मादा? तो बादशाह ने कहा कि बताओ मछली नर है या मादा? तो माहीगीर अर्ज करता है हुजूर आली आप बादशाह हैं, आप इस इलाके के नामवर आदमी हैं,
मैं आपके लिए न नर लाया हूं न मादा लाया हूं, बल्कि जो बीच वाली मछली है वो लेकर के आया हूं। बादशाह खुश हुआ और खुश होने के बाद 200 दिरहम और दे दिया। कितना हुआ? अरे बोलो कितना हुआ? 4 हो गए। जब 4 हुए तो बीवी और बिगड़ करके लाल हो गई, परेशान हो गई। कहा कि वाह, ये अजीब तमाशा मचा रखे हैं, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद माहिगीर चला जा रहा है, चलते चलते रास्ते में गया, कैंपस में एक सिक्का पड़ा हुआ था। एक सिक्का देखा। जब सिक्का देखा है, माहिगीर सिक्के को उठा लिया और उठाकर अपने जेब में रखा। बीवी देख रही थी कि ये बादशाह की नजर नहीं पड़ी है। कहते बादशाह सलामत, कितना लालची ये माहिगीर है, आपने इतना पैसा दिया फिर भी खुश नहीं हो पाया। कम से कम देखिए एक सिक्का गिरा है, क्या उठाया है। बादशाह फिर बुलाता है, कहा कि अच्छा आओ ए माहिगीर, जरा मेरे करीब आ जा। माहिगीर करीब आ गया। आने के बाद कहा हुजूर अली कहा जाए। कहा अभी आपने क्या उठाया? कहा हुजूर आपके दरबार में एक सिक्का पड़ा हुआ था, उस सिक्के को मैं उठाया हूँ। कहा वो सिक्का को उठाकर तुम जेब में क्यों रख लिए? मुझे वापस करना चाहिए था। कहा हुजूर अली, उस सिक्के के ऊपर आपकी तस्वीर बनी हुई थी, उस सिक्के के ऊपर आपका फोटो बना हुआ था, उस सिक्के के ऊपर आपका नक्शा बना हुआ था, इसलिए मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे अकीदत रखता हूँ, आपकी ताज़ीम करता हूँ, आपका इखलाक बड़ी आला है, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं उसे जेब में रख लिया हूँ। इतना कहा, बादशाह मुस्कुरा गया और मुस्कुराने के बाद 200 दिरहम और दे दिया, 600 दिरहम दे दिया। ये लोगों सखावत पैदा करो, अबू बकर की सिद्दीक की सखावत को पैदा करो, हजरत उस्मान गनी की सखावत को पैदा करो, हजरत उमर फारूक की अदालत को पैदा करो। वो सखावत हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरह पैदा करो, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी आपके कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। अब मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पर खत्म कर रहा हूँ। कुरान इरशाद फरमा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे तय्यबा का एक टुकड़ा भी है, कुरान पाक का एक जुज़ भी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और हमारे अनीसे भी कसा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और हमारे नबी गैबदा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और हमारे चारे साजे दर्द मंदा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और हमारे अनीसे बेकसा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और हमारे नबी गैबदा। आओ मेरे प्यारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ समाअत फरमाओ। मेरे आका की बारगाही मुकद्दसा है। एक सहाबी रसूल आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे पास 3 बेटियां हैं, मेरे आका मेरे बारे में कोई हुक्म है? आका इरशाद फरमा रहे हैं, कहा बेशक तू जन्नती है, जरा कहा दो सुभान अल्लाह। जिसके पास 3 बेटियां हैं, कहा तू जन्नती है। उसके बाद दूसरे सहाबी रसूल आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे पास 2 बेटियां हैं, मेरे बारे में भी कोई हुक्म है? आका इरशाद फरमाते हैं बेशक तू जन्नती है। उसके बाद फिर तीसरे सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरे पास 1 बेटी है, मेरे बारे में भी कोई हुक्म है? आका इरशाद फरमाते हैं बेशक तू जन्नती है। तीनों को जन्नत की खुशखबरी दे दिया मेरे आका ने। अब चौथे सहाबी खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास 1 बेटी भी नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कहा अच्छा बताओ क्या तुम ये ख्वाहिश रखते हो कि बेटी हो जाए? कहा या रसूल अल्लाह बड़ी आरज़ू है, बड़ी तमन्नाएं हैं, काश 1 बेटी हो जाती। आका इरशाद फरमाते हैं कि बेशक तू भी जन्नती है। लिहाजा मेरे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहदाइयों, इन साल 1500 साला जश्न मनाओ और अपने गांव को सजाओ, अपने घरों को सजाओ। आज के स्टेज से ये पैगाम दिया जा रहा है, इसलिए कि ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बेपानी के तर रहते हैं, कुम लाया नहीं करते। अस्सलाम।